बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएसी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ अगर ये मुकम्मल चैप्टर 2 जो है आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास मैथ चैप्टर 2 की, वहाँ पे आपको मुकम्मल चैप्टर मिल जाएगा। तो जी बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉट एक्स, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है कॉट एक्स के लिहाज से विद रेस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब हमने नाम दे देने हैं, लेट का लेना है इसको, जैसा कि मैंने इसको y के इक्वल लेट किया और इसको t के इक्वल लेट किया। तो इसका मतलब है हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है कॉट एक्स। तो साइन एक्स को मैंने लेट किया है y के और कॉट एक्स को लेट किया है t के। तो इसका मतलब है y को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई ओवर डी टी असल हमने मालूम करना है, क्योंकि इसको y के इक्वल ऐड किया है और इसको t के इक्वल ऐड किया है। तो डी वाई ओवर डी टी हमने असल मालूम करना है। तो इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स और t इज इक्वल टू कॉट एक्स। विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x है और इधर हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट करना है तो एक्स के लिहाज से करना है ना, तो साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। इसी तरह ये टी, इसको हमने लेट किया है टी के, तो एक्स के, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है ना वेरिएबल वो एक्स है, एंगल जो हमारे पास है वो एक्स है। यहाँ पे हमने x के लिहाज से डिफरेंशिएट, मतलब इसको अलग डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से। तो इधर हमारे पास आएगा डी टी ओवर डी एक्स। तो काट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अब हमने डी वाई ओवर डी टी मालूम करना है, क्योंकि इसको हमने y के इक्वल ऐड किया है और इसको t के इक्वल ऐड किया है। तो डी वाई ओवर डी टी मालूम करना है। तो अब चेन रूल हमने यूज़ करना है। डी वाई ओवर डी टी, इधर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास काज एक्स है, वो लिख दिया। और चूंकि हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स है, इसको हमने उल्टा देना है। डी टी नीचे आएगा, डी एक्स ऊपर। तो यहाँ पे इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये माइनस शुरू में लिख दिया, इधर हमने काज एक्स लिख दिया और 1 ओवर कोसिकेंड। देखें इसका ना हमने ये थर्ड नंबर पे देखना होता है। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, एस है, तो इसका मतलब है ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो इधर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस 4x। डिफरेंशिएट करना है हमने, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है और कॉस 4x, कॉस की पावर 4x के लिहाज से हमने करना है। तो इसको लेट किया y के और इसको लेट किया t के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड पे x है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए यहाँ पे ये होल की पावर है, ये यहाँ पे अगर पावर लिखी होती है ना तो इसका मतलब है होल की पावर। तो पहले हमने पावर रूल यूज़ करना है। ये 2 पावर पहले, इस पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। 1 हम पावर लिखते नहीं हैं, तो 2 साइन एक्स आएगा। अगेन क्या करना होता है कि पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना होता है, वो यहाँ पे ले लिया। अब नेक्स्ट 2 साइन एक्स, वैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, बस ये हो गया। इधर आते हैं, यहाँ पर भी वही हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले, इस पावर में से एक माइनस किया, फिर पावर के अंदर रकम का डेरिवेटिव लिया।
अब cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, वो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, -4 cos क्यूब x, फिर cos x की जगह पे इसका डेरिवेटिव हमने साइन x लिख दिया। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस हमने शुरू में लिख दिया। अब चेन रूल के ज़रिए हमने dy/dt मालूम करना है, क्योंकि इसको ना y के इक्वल लेट किया है और इसको t के इक्वल लेट किया है, तो dy/dt ही मालूम करना है। तो इधर आएगा dy/dx मल्टीप्लाई dx/dt। तो dy/dx हमारे पास है 2 sin x cos x, वो लिख दिया। dx/dt इसको उल्टा देंगे, ये आएगा 1/-4 cos क्यूब x sin x। अब देखिए sin x से sin x कैंसिल, 2 यहाँ पे आएगा, cos x से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास रिमेन होगा -1/2 cos स्क्वायर x। वो देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया। अब ये cos x किसका रेसिप्रोकल है, ये सेकंड स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि -1/2 और ये 1/cos हमारे पास आएगा सेकंड cos स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर x, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 का, और ये हमने प्रूव करना है इफ़ 10y इंटू 1 + 10x इज इक्वल टू 1 - 10x। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। शो हमने करवाना है कि dy/dx जो है वो -1 के इक्वल है। तो वही क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब ये 10y को इधर रहने दिया और ये 1 + 10x जो है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर होके ये डिवाइड हो जाएगा बस यहाँ पे। अब एक और बात है, ये 1 जो है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4। क्यों? क्योंकि 10π/4 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 होती है। तो अब देखें, 1 की जगह पे वो लिख दिया। ये क्यों लिखा, ये आगे बताता हूँ। 10x वैसे लिख दिया, ये 1 वैसे लिख दिया, और इधर अगर मैं 10x के साथ 1 लिख दूँ मल्टीप्लाई में, तो फिर इस 1 की जगह पर भी वो 10π/4 लिख दिया, 10x वैसे लिख दिया। अब ये लिखने का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि 10 × α - बीटा, ये बराबर होता है 10 α - 10 बीटा 1 + 10 α 10 बीटा। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए आप, 10π/4 मतलब 10 α आ गया, -10x है मतलब 10 बीटा हो गया, नीचे 1 है, 1 आया हुआ है इधर, 10π/4 है, वही 10 α जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। इधर देखे ना, 10 α है, 10 α है, फिर 10x जो है यहाँ पे 10x है, जैसे यहाँ पे 10 बीटा/10 बीटा है। तो इधर देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 10 α - बीटा, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 अल्फ़ा की जगह पे क्या है π/4, तो 10π/4 लिख दिया, और -x, क्योंकि माइनस बीटा करना है तो -x यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए इधर हमारे पास है 10y, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा y = π/4 - x। इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो देखें ये π/4 जो है ना, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आता है 0, ये तो कन्फर्म बात हो गई। अब -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा। तो बस ये dy/dx = -1 हो गया ना, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।